लगभग एएम जीएम और एचएम में रिलेशनों पर आ गए थे हम। अब हम देख रहे हैं एएम जीएम रिलेशनों के बाद एएम जीएम में एक और संबंध होता है जिनके बेस पर कई बार सवाल बनते हैं, लिखिएगा। क्योंकि 2 नंबर एएम में, एपी में भी है, जीपी में भी और एचपी में भी। अगर कहीं पर भी 2 नंबरों के लिए हम बात करें तो जो एएम इंटू एचएम होता है वो जीएम के होल स्क्वायर के बराबर होता है। एएम इंटू एचएम इज इक्वल टू जीएम होल स्क्वायर। लिखना इस पर सवाल कैसा बनता है, जो यूपीएससी ने पूछा था 2012 में, वो सवाल हम देख रहे हैं। एएम ऑफ 2 नंबर इज 16 वाइल जीएम इज 12। 2 संख्याओं का एएम 16 और जीएम 12 है। एएम ऑफ 2 नंबर इज 16 वाइल जीएम इज 12। 2 संख्याओं का एएम 16 और जीएम 12 है। देन एचएम ऑफ द 2 नंबर इज, तब दोनों संख्याओं का एचएम क्या होगा? नौ। ये 2012 मेंस में आया हुआ सवाल था यूपीएससी में, क्योंकि उस समय स्टेट होता था और स्टेट का ये पार्ट माना जाता था एक तरीके से। तो एएम की जगह हमने रखा 16, एचएम की जगह हमने रखा एचएम और जीएम की जगह 12 का स्क्वायर। तो एचएम इज इक्वल टू हो जाएगा 144/16। तो हम कहेंगे कि एचएम की वैल्यू आ जाएगी 9। कहीं भी अगर कोई चीज डिटरमाइन करनी हो, एएम जीएम और एचएम में से 2 मालूम हो तो तीसरी हम बता सकते हैं। बट ये रिलेशन केवल 2 चीजों के लिए एप्लीकेबल होगा। ये तीनों टाइप होते हैं मैथमेटिकल एवरेज के। लिखना आप पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज, स्थिति औसत, पोजिशनल एवरेज। पहला लिखना इसमें मीडियन, माध्यिका, मीडियन माध्यिका। परिभाषा लिखिएगा, व्हाट इज द मीडियन, माध्यिका किसे कहते हैं? व्हेन ऑल नंबर अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, व्हेन ऑल नंबर्स अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब सभी संख्याओं को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। व्हेन ऑल नंबर्स अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब सभी संख्याओं को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। देन, तब देन मिडिल नंबर इज कॉल्ड मीडियन, तब मध्य की संख्या माध्यिका कहलाती है। देन मिडिल नंबर इज कॉल्ड मीडियन, तब मध्य की संख्या माध्यिका कहलाती हैं। ये याद रखिएगा कि मीडियन केवल तभी डिटरमाइन होगा जब आपने नंबरों को अरेंज कर दिया होगा, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अगर अरेंज नहीं हुए तो आप मीडियन डिटरमाइन नहीं करेंगे। बड़ा सिंपल है मीडियन, और कुछ नहीं, जो मिडिल में आ जाए वही क्या है, मीडियन है। जैसे मुझे बताना, अगर हमने लिखा होता 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कहते कि मिडिल में कौन आ गया, और आप कहेंगे कि वो 4 मीडियन है। और अगर हमने लिखा होता 1 2 3 4 5 6, तब मिडिल में कितने लोग आएंगे, 2, और तब आप दोनों को जोड़कर उनको एवरेज निकालेंगे 3.5, तब जाकर वो कहलाएगा मीडियन। मीडियन अगर 2 लोग मध्य में आ रहे तो दोनों का एवरेज मीडियन कहलाता है।
तो ये मीडियन की बात, लेकिन ये मीडियन केवल तब जब अरेंज हो नंबर या तो इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में। जैसे एक सवाल का जवाब देना, डिटरमाइन द मीडियन 7, 21, 12, 32, 5, 24, 17, 19, 22। आपको बताना है कि इसका मीडियन क्या होगा, इसकी माध्यिका क्या होगी। What is the median of this number? इन संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? 19। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज। तो सबसे पहले आपने किसे लिखा, 5, 7, फिर 12, 17, 19, 21, 22, 24 एंड 32। कितने नंबर है ये, 9। तो 9 नंबरों में बीच में 5वां नंबर आएगा, हम कहेंगे कि 19 क्या है, मीडियन है। बट अब यहां ध्यान देना, ये 8, 9, 10 नंबर हुए तो हम बता देंगे कि इधर से 4 गए, उधर से 4 गए, बीच में आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म 67 है, तब मिडिल में कौन आएगा। या मान लीजिए कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 122 है, तब मिडिल में कौन आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। हमारा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मीडियन तो हम जानते हैं कि मिडिल में होगा, पर सवाल यह कि मिडिल में कौन होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म बहुत ज्यादा है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि मिडिल में कौन आएगा, उसे डिटरमाइन करना। तो आइए लिखना, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म, मध्य के पद की स्थिति। सवाल मीडियन का टिपिकल नहीं है, टिपिकल है मिडिल में कौन होगा। तो लिखिएगा पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म, मध्य के पद की स्थिति। पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म, मध्य के पद की स्थिति। लिखना पहला पॉइंट, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, यदि कुल पदों की संख्या विषम है। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, यदि कुल पदों की संख्या विषम है। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, यदि कुल पदों की संख्या विषम है, देन इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, यदि कुल पदों की संख्या विषम है, देन मीडियन, देन मीडियन मत लिखना, देन मिडिल टर्म इज ओनली 1, तब मध्य में केवल एक संख्या होगी। देन इन द मिडिल ओनली 1 टर्म, तब मध्य में केवल एक संख्या होगी। एंड इट्स पोजीशंस, और उसकी स्थिति, एंड इट्स पोजीशन इज n+1/2, एंड इट्स पोजीशन इज n+1/2। देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मिडिल में कौन आएगा, ये कैसे बताए। तो मिडिल टर्म की पोजीशन होती है n+1/2, लेकिन ये पोजीशन ये कब अलाउ रहेगी, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। जैसे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 99 है, तो हम कहेंगे कि मिडिल में आने वाला व्यक्ति 99 + 1 2 100/2, मिडिल में आने वाला व्यक्ति 50वें नंबर पर आने वाला व्यक्ति होगा। मतलब जब आप सीक्वेंस वाइज अरेंज करोगे तो जो व्यक्ति 50वें नंबर पर आएगा वो कौन है, मिडिल पर आने वाला व्यक्ति है। और उसकी जो वैल्यू होगी उसका नाम आप रखोगे कि वो क्या है, मीडियन है, माध्यिका है। ये क्या मैं बता रहा हूं, ये मैं माध्यिका नहीं बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, मिडिल पोजीशन पर कौन आएगा। जैसे मान लो कि 19 लोग होते हैं आपके पास टोटल, तो मिडिल में कौन आएगा फिर 10वां। अगर 23 होते तो मिडिल में कौन आएगा 12वां। तो ये डायरेक्ट जो मैंने बताया ये क्या है एक्चुअल में, मिडिल टर्म की पोजीशन। लिखना सेकंड पॉइंट, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इवन, यदि कुल पदों की संख्या सम है। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इवन,
यदि कुल पदों की संख्या सम है, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इवन, यदि कुल पदों की संख्या सम है, देन इन द मिडिल टू टर्म्स आर प्रेजेंट, तब मध्य में दो संख्याएं होगी। देन इन द मिडिल टू टर्म्स आर प्रेजेंट, तब मध्य में दो संख्याएं होगी। एंड इट्स पोजिशंस आर, और उनकी स्थिति, एंड इट्स पोजिशंस आर, और उनकी स्थिति n/2 एंड n/2 + 1 होगी, और उनकी स्थिति n/2 और n/2 + 1 होगी। मतलब हाफ और उसका नेक्स्ट, ये दोनों किस में आएंगे? मिडिल पोजीशन पर। और अगर आपको इसका मीडियन निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म 36 है, तो मिडिल में कौन कौन आएगा? 18 और 19वें नंबर का व्यक्ति मिडिल में आएगा। तो आपको इनकी जो वैल्यूज है वो वैल्यूज इनको जोड़नी पड़ेगी, n1 और n2 डिवाइड बाय 2, तब जाकर वो क्या निकलेगा? मीडियन। मतलब जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो मिडिल में दो लोग होते हैं और मीडियन उन दोनों का एवरेज होता है। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो मिडिल में एक व्यक्ति होता है और एवरेज उस व्यक्ति को ही कहेंगे, उसकी वैल्यू को कहेंगे जो मिडिल में आ रहा है। बताना आप मुझे, अगर नंबर ऑफ टर्म 71 है तो मिडिल में कौन कौन होंगे? 36 ओनली 36, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने थे? ऑड। मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 54 है, 27 एंड 28, ये किसकी पोजीशन है? मिडिल टर्म की। अब इनका मीडियन निकालना है तो दोनों को जोड़कर आप उसका मीन निकालेंगे। क्या मेरी थ्योरी समझ में आ रही है? मीडियन तो हम बता ही सकते हैं, लेकिन मीडियन से पहले जरूरी क्या बताना है? मिडिल टर्म। और ये जो मैंने सारी बातें बताई वो किसकी हैं? मिडिल टर्म की। बस इतना ही बड़ा मीडियन का सिलेबस होता है। लिखना मोड बहुलक, मोड बहुलक, मोड बहुलक। ये सबसे सिंपलेस्ट पोर्शन है मैथ्स का, लेकिन ये सबसे टिपिकल पोर्शन होता है स्टेट का। लिखना किसे कहते हैं? मोड। दोज नंबर विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वह संख्या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। दोज नंबर्स विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वह संख्या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इज कॉल्ड मोड, उसे बहुलक कहते हैं। जो संख्या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। हिंदी में बड़ा शब्द से ही क्लियर होता है बहुलक, जो बहुत बार आया हो, बहुतायत मिलता हो। जैसे मान लीजिए कि हमें बताया गया है कि किसी स्कूल में 100 बच्चों के मार्क्स कुछ दिए गए या 20 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं। 12, 71, 9, 31, 12, 19, 7, 11, 22, 9, 9, 13, 9, 75, 9, 50। मान लीजिए इतने नंबर दिए थे। किसे कहोगे मोड? जिसका यूज सबसे ज्यादा बार हो जाए हम कहेंगे कि वो क्या है? मोड है। बहुलक मतलब और कुछ नहीं, जिस नंबर का यूज सबसे ज्यादा बार हो उसे आप गणित की दुनिया में कहते हैं कि वो क्या है? मोड है, बहुलक है। और इसी के साथ एवरेज नाम का यह अध्याय समाप्त होता है। बताइए शीट में 1 से लेकर 10 तक में कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़िएगा। 6वां क्या है? उसका आंसर शायद गलत दिया होगा, 19 आंसर आएगा।
19 आंसर होगा। देखना क्वेश्चन 6वें में, सर प्रेजेंट एज पूछो, 5 साल बाद की बात कर रहा है तो 40 नहीं आएगा। नहीं नहीं, देखो ना सवाल पूछो, देखो वो कह रहा है कि 5 साल पहले 5 लोगों का एवरेज 9 था, तो वर्तमान एवरेज कितना होगा अब उनका 14। अब एक नया व्यक्ति शामिल हो गया तो एवरेज कितने से बदल गया, 1 से 5 लोगों में, तो हम कहेंगे कि आंसर आएगा 19 ईयर। इसे सुधार लेना, 19 वर्ष सही आंसर है। 1 से लेकर 10 तक में और कोई डाउट? पेपर इस वाली शीट थोड़ी टिपिकल बनाई गई है, थोड़े कठिन सवाल है इसमें। 1 से लेकर 10 तक में और कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया है। 10 से लेकर 11 से लेकर 20 तक में 18वां सवाल, 18 से पहले 13वां सवाल। 13वें सवाल में क्या दिया है बताओ? ये परीक्षा में 40% अभ्यर्थियों ने हिंदी माध्यम में उत्तर लिखा है। ठीक है, जिसने अंग्रेजी में, ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने हिंदी में उत्तर लिखे उनके औसत 74 है। और जिनने अंग्रेजी में उत्तर लिखे हैं 77। अरे 74, 77, 100, ये निकल जाएगा सभी लोगों का एवरेज। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। 18 क्या है देखना, ये सवाल 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज n है और उसमें पहला नंबर m है, m, m+1, m+2, m+3, m+4। इसका एवरेज वो कहता है कि n है। आप मुझे बताइए ये एपी सीरीज है या नहीं, तो इसका एवरेज रियल में क्या होगा m+2, मतलब n की वैल्यू कितने के बराबर हो गई। अब वो कहता है कि अगर पहला नंबर m+2 होता और ऐसे 6 नंबर हमारे पास होते तो 6 नंबरों का एवरेज आप लोग क्या कहते? तो मुझे आप बताओ, आप कहेंगे कि एवरेज क्या होगा या डायरेक्ट m+2 प्लस m+7 डिवाइड बाय 2। m+2 प्लस m+7 को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो 2 + 5। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं m+2 की जगह क्या लिख सकते हैं n, तो यहां n आ जाएगा, यहां n आ जाएगा, तो n और n 2n प्लस 5/2। हम कहेंगे कि उन 6 नंबरों का एवरेज हो जाएगा 2n प्लस 5/2। क्वेश्चन नंबर 19। Out of observation, the first 100 observation have mean 5 and average of remaining 150 observation is 25/3. अरे n1 x1 प्लस n2 x2 100 और 150 टोटल 250 हो जाएंगे। 100 का एवरेज मालूम है 5 है, 150 का एवरेज मालूम है दिया है कुछ। मीन मतलब वही, मीन मतलब एवरेज, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। मीन शब्द आता है मैथमेटिकल एवरेज के लिए। इक्कीस से लेकर 30 तक में 23वां सवाल पढ़िए। 28 विद्यार्थियों में बैठने औसतन 50। ठीक है। यदि 8 विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देते हैं तो मुझे बताओ 28 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 थे, 1400 जोड़ था, 8 चले गए, अब एवरेज कितना हो गया? बढ़ जाता है, 55 हो गया तो 1100। तो ये 300 नंबर कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो 8 बच्चे चले गए, उनके नंबर होंगे, तो उन 8 बच्चों का एवरेज जो होगा 8 या 24 बच गया 6, 37.5 होगा। 30 तक में और कोई डाउट? 31 से लेकर 40 तक में 39 पढ़ो। हाँ, ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। देखो मुझे बताओ कि उसने कहा है कि 9 नंबरों को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे या डिसेंडिंग कह रहा है, असेंडिंग में, तो शुरुआत के 5 नंबर और आखिरी के 5 नंबर, तो आपने किसे काउंट कर लिया 2 बार? 5 बीच वाले को।
और वो कहता है वो बीच वाला नंबर ही क्या है, एवरेज भी है। तो माना बीच वाला नंबर एवरेज है और उसकी वैल्यू कितनी है, x। पहले 5 नंबरों का एवरेज कितना दिया है, 68, और आखिरी के 5 नंबरों का एवरेज है। तो आपने किसे ज्यादा 2 बार काउंट कर लिया, 5 वाले को ही, x को ही उसे हटा दिया, और 9 लोगों का एवरेज निकल गया 9x 340 220 10x 560। तो यह आ जाएगा x की वैल्यू 56। हमसे पूछा है उनका जोड़ कितना है, 504। फोर्टी 40 पढ़ो सवाल। 100 का एवरेज 46 है, मतलब सम कितना हुआ 4600। बाद में मालूम पड़ा कि उसमें गलती थी, 16 को 61, 43 को 34, बस 2 ही नंबरों में गलती हुई है। तो हमने कहा लिखा जाना चाहिए था 6 और 3 9 59, जबकि लिखा गया 95। आपने कितना ज्यादा लिख दिया है, 36 हटा देते हैं तो यह आ जाएगा 4664। गलती कितने की हुई थी, 60। 36 की ज्यादा गलती हुई, 36 हटा दिया, 36 माइनस कर दिया, तो यह आ जाएगा हमारे पास 4564। ये रियल सम है, और ये रियल सम कितने लोगों का है रियल में, 90। अब इसको डिवाइड कर देंगे 9 से तो एवरेज आ जाएगा। यह आ जाएगा हमारे पास, अगर लगभग मुझे लगता है कि 50.7, अप्रोक्सीमेटली 50.7। और कोई डाउट पूरी शीट में, कोई भी डाउट नहीं है। इसी के साथ एवरेज नाम का यह अध्याय समाप्त होता है। अब एवरेज फिर शुरू होगा, नई बैच में होगा। अब तो शाम वाला, हाँ शाम वाला भी नया शुरू होगा बिल्कुल 0 से। अब तो खत्म हो जाएगा आज। अब हम स्टार्ट करना चाह रहे थे टाइम वर्क, लेकिन आज मुझे लगता है कि इस इनकम टैक्स की वजह से कई लोग फिर नहीं आ पाए हैं। शायद कई लोगों को लगा कि मास्टर ने बंद कर दिया होगा, तो इतना डर नहीं होता है मास्टर को, क्योंकि मास्टर कोई करोड़ों में थोड़ी कमा रहा है। टाइम एंड वर्क एक्चुअली नया मेथड रहेगा, किताबों का मेथड नहीं, हमारा अपना मेथड है। तो फिर हम उसे मंडे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क में कुछ कंसेप्ट है जो फिर नहीं आया, तो फिर 3 दिन नहीं आए तो ज़्यादा बेटर है। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम दोनों टॉपिक आपको तभी समझ में आएंगे जब वो टाइम एंड वर्क का RTW मेथड क्लियर होगा। पर जो मेथड मैं बताऊंगा वो मेंस में अलाउ नहीं रहेगा। हाँ, जब आपको लगे कि कुछ आ नहीं रहा है तो आप उस मेथड को दे देना, उसे नंबर देना जरूरी रहेगा। अगर आंसर आता है सही तो पूरे नंबर ना सही, लेकिन 50% वो किसी भी हालत में देगा। वो एक तरीके का जल्दी आंसर निकालने वाला मेथड है। तो हम नेक्स्ट मंडे अब देखेंगे इसके आगे की बात।